जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई डिप्लोमा बीए बीएससी बीकॉम कैंडिडेट्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल कर आई हुई है दोस्तों। बैंक नोट पेपर मिल इंडिया लिमिटेड की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा बीए बीएससी बीकॉम कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही। अनिल सर आईटी एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा, जहां पर कई सारे एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट पेपर देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, उनको सभी प्रोवाइड किए गए हैं। आप भी जुड़िएगा तो आपके एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज ही जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं बैंक नोट पेपर मिल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है, जिसमें कई सारे कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। पोस्ट है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, पल्प एंड पेपर, सिविल, केमिस्ट्री, अकाउंट असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट के लिए टोटल 39 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। ठीक है, 5 जून से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 30 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट करना होगा फॉर्म का, जिसका पेमेंट का जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए मैकेनिकल में टोटल सीटों की संख्या जो है 10 है। ठीक है, जिसका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 28 साल। एज सभी का यही है। ठीक है, 18 से 28 के बीच में मैट्रिक पास होना चाहिए और आईटीआई 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, 10th पास आउट होना चाहिए और 2 साल का आपके पास आईटीआई होना चाहिए फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर और मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस से और टूल एंड डाई मेकर से। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई हो गया ये सभी ट्रेड से। और इसके बाद आपके पास 2 साल का किसी भी इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन या प्रोसेस कंट्रोल, मेंटेनेंस से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस 2 सालों का नहीं है तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी है, तो आप 1 साल का और एक्सपीरियंस बना लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, 1 साल अप्रेंटिसशिप और 1 साल एक्सपीरियंस भी चलेगा। अप्रेंटिसशिप नहीं है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो समझ में आया, आईटीआई 2 साल का और 2 साल का एक्सपीरियंस, या आईटीआई या 1 साल का अप्रेंटिसशिप, 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आगे देखिए, जो आईटीआई नहीं किए हैं उनका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, डिप्लोमा को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल में 4 पोस्ट है। 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 साल का अप्रेंटिसशिप या 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, डिप्लोमा के 3 साल का होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन में देखिएगा तो 5 पोस्ट है। 18 से 28 साल, 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मेक्ट्रोनॉट्रॉनिक्स, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस। इन सभी में से कोई एक ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तो भी चलेगा और 1 साल का एक्सपीरियंस, दोनों जरूरी है। ठीक है, या दोनों में से कोई एक, 2 साल का सिर्फ अप्रेंटिसशिप है तो भी चलेगा। आगे बात करें, डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे एलिजिबल है। केमिकल डिसिप्लिन में देखिए तो 6 पोस्ट है टोटल। आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट वाले यहाँ पर एलिजिबल है। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, डिप्लोमा के लिए बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे डिप्लोमा में एलिजिबल है। पल्प एंड पेपर डिसिप्लिन में सिर्फ डिप्लोमा 3 साल का मांगा गया है। 6 सीट है। सिविल में 2 सीट है, जहाँ पर 2 साल का आईटीआई, अगर आपके पास ड्रॉटमैन सिविल आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। डिप्लोमा वाले, सिविल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो 2 पोस्ट है। बीएससी केमिस्ट्री वाले यहाँ पर एलिजिबल है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, बीकॉम वाले एलिजिबल है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए कोई भी बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है,
तो आगे बात करें एज का, तो एज तो हमने आपको बताया 18 से 28 साल। SC ST को 5 साल का छूट है, OBC को 3 साल, डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल तक का छूट है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको अलग से भी यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। देख लीजिए गाइडलाइंस, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एग्जामिनेशन और इंटीमेशन फीस आपका लगेगा। एग्जामिनेशन फीस SC ST को नहीं लगने वाला है, सिर्फ इंटीमेशन चार्ज 200 लगेगा। OBC WS और जनरल का जो है 600 आपको टोटल फीस आपका लगने वाला है। सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है। यहाँ पे बेसिक पे ही 24,500 है, सैलरी नहीं है, बेसिक पे है। सैलरी आपको 39,000 से भी ज़्यादा बन पाएगा, ठीक है। बेसिक पे DA देखिए, सेंट्रल DA है, 50% का DA है, इसे 50% ऐड कर लीजिएगा। और भी यहाँ पर 18% देखिए, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे जो है बेनिफिट्स हैं जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में जो जो बेनिफिट्स है सब यहाँ पर मिलेगा। देखिएगा, एजुकेशन अलाउंसेस है, पासिंग अलाउंसेस है, इंडोर मेडिकलीज है, PF है, ग्रेचुटी है, फर्निशिंग अलाउंस है, इंटरेस्ट सब्सिडी है हाउस लोन के लिए, कैंटीन की फैसिलिटी है, कन्वेंस रेम्बर्समेंट है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, ऐसे कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे अलाउंसेस, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। रिटन टेस्ट जो यहाँ पर होने वाला है, इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग से 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। 80 मिनट समय मिलेगा। बाकी दूसरा पार्ट जो है आपके ट्रेड से पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, जो कि 40 मिनट का रहेगा। टोटल 120 मिनट मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये नॉन टेक्निकल जो कि ऑफिस वाले जो है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, अकाउंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर दिया गया, उनका अलग है। अकाउंटिंग से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा 40 नंबर का। बस यही है। एक बार आप भी देख सकते हैं, फॉर्म भरने के पहले चेकआउट कर लीजिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा है, 30 तारीख के पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है। सारा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, एक बार चेकआउट करके अप्लाई करिए। ऑफिशियल साइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, या अनिल सर ITA वेबसाइट से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। और भी कई सारी वैकेंसीज आने वाले, अभी शुरुआत है, देखिए तो अभी और भी कई सारे रिक्रूटमेंट्स आए हुए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, CAPF का है, नीचे आए तो और भी कई सारे अपडेट्स मिलेंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अनिल सर ITA का, जहाँ पर LP टेक्नीशियन और कई सारे एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।